आपका एक बार फिर स्वागत है। तेलंगाना चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दोपहर 1 बजे तक करीब 37% मतदान हो चुका है। यानी तेलंगाना चुनाव में भी अन्य राज्यों की तरह वोटर टर्नआउट हाई होने की संभावना है। क्या महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट डालेंगी पुरुषों से अधिक? क्या उनका मताधिकार एक्सरसाइज होगा? ये देखने वाली बात है। और हाई वोटर टर्नआउट क्या बीआरएस की वापसी के संकेत हैं या सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं? अटकलें लगेंगी। टारगेट महापोल पर नजर बनाए रखिए। आज शाम को सारे पत्ते खुलेंगे कि मतदान किसका कहां पर हुआ है, एग्जिट पोल्स किस तरफ इशारा करते हैं। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तेलंगाना में 10 साल से सत्ता पे रहे बीआरएस पर अब की बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने चोट किया है। तो किसका प्रचार कितना असर दिखाएगा, ये देखने वाली बात है। धुआंधार प्रचार के बाद आज परीक्षा की घड़ी है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 119 सीटों पर मतदान जारी है। बीआरएस कह रही है हम तो 100 पार करेंगे। कांग्रेस कह रही है सरकार अब हमारी होगी। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से लोगों का रुझान है तेलंगाना में कुछ भी हो सकता है। पूरे प्रदेश की जनता बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रही है। ऐसे में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी वहां पीछे नहीं हटे हैं। अपने मत का सही प्रयोग करने के लिए टॉलीवुड के सितारों ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। इस लिस्ट में एक्टर नागार्जुन, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, नागा चैतन्य, जूनियर एनटीआर और राणा डगुबाती समेत पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन भी शामिल हैं। हैदराबाद से जसप्रीत और अरुण सिंह अंबरपेट से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आप दोनों को नमस्ते। अरुण सिंह, सबसे पहले बताइए हवा किस तरफ बह रही है? मतदान हाई यानी एंटी इनकम्बेंसी वोट या प्रो इनकम्बेंसी वोट? देखिए आनंद, हवा किस तरफ बह रही है ये बता तो नहीं सकते ऑन एयर हम। इसके बाद फोन पे जरूर आपको थोड़ा बहुत जानकारी देंगे कि किधर वोटर टर्नआउट ज्यादा हो रहा है और किसके पक्ष में हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो मतदाताओं की कतार है वो ये जरूर दिखा रही कि मतदान को लेकर उत्साह लोगों में है। लेकिन बहुत ज्यादा कोई उत्साह वाले आंकड़े नहीं है। अगर 36-37% मतदान हुआ है 6 घंटों में, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, 1 बजे तक अगर 36-37% हुआ है तो 25% के आसपास और हो सकता है। कुल मिला के 70 के आसपास ही मतदान रहने वाला है। तो कोई बहुत ज़्यादा बम्पर वोटिंग नहीं हो रही, लेकिन हाँ ठीक ठाक वोटिंग चल रही है। अब ये केसीआर के पक्ष में है या केसीआर की विरोध में है, कांग्रेस के पक्ष में है कि उसके विरोध में, या बीजेपी के पक्ष में है कि उसके विरोध में, उसके लिए 3 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियली। लेकिन एग्जिट पोल जो हमारे हैं वो 5 बजे से, जैसा कि आपने भी प्रोमो चलाया, 5 बजे से हम लोग महापोल के जरिए दर्शकों को ये बता सकते हैं कि हवा किधर चल रही है, क्योंकि तब तक वोटिंग की प्रक्रिया लगभग खत्म हो जाएगी। कुछ लोग जो बूथों के अंदर रह जाएंगे वही वोट के लिए इंतजार कर रहे होंगे, तो हम उसको बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप तस्वीरें देखिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, ये जो नामपल्ली विधानसभा सीट है, फिलहाल तो ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के जो मुखिया हैं ओवैसी, उनकी पार्टी का यहाँ पर कब्जा है। विधायक उनके हैं 2018 में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं देखिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, और अच्छी खासी संख्या में महिलाएं भी बाहर निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। तो ये अच्छी तस्वीर है, उत्साहजनक तस्वीर है। और डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए हम सवेरे यहाँ पे बात कर रहे थे, 2 लोग यूएस से आए थे सिर्फ ये देखने के लिए, यहाँ के नागरिक थे, यहाँ आए थे कि यहाँ के नागरिकों के साथ देखने के लिए कि चुनाव कैसे हो रहा है। तो इनके मुद्दे, इनकी बातें, और अगर आपको उधर दिखाऊं मैं एक विजुअल और दिखा देता हूं आपको आनंद की, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो व्हील चेयर का इंतजाम किया गया और सोफा का इंतजाम भी किया गया है कि आराम से बैठे वोट देने के पहले और वोट देने के बाद भी। जी, अच्छा है कि वहां पर पेड़ पौधे हैं, काफी पेड़ लगे हैं, तो छांव है। इतनी लंबी लाइन है वोट डालने के लिए। मतदान दोपहर के आप देख रहे हैं 2 बजने के करीब आ रहा है, लेकिन देखिए वहां लाइन लंबी है। जसप्रीत के पास चलते हैं। मैं आपको फोन करूंगा अरुण अखाड़ा के बाद कि इस चुनावी अखाड़ा में तेलंगाना के कौन चित होगा और कौन पट होगा, इसकी जानकारी आपको खूब होगी। पर हर कोई अपने दावेदारे ठोक रहा है। जैसे AIMIM की बात की जसप्रीत, तो हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में 9 सीटों पर AIMIM लड़ रही। वहीं बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से लोग निकल कर आए हैं उनके रोड शोज पर, ऐसा पहले नहीं हुआ। बीआरएस का कहना है कि अब की बार तो हम 100 पार करेंगे। कांग्रेस रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि देखिए बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल केसीआर के और फार्म हाउस सीएम के खिलाफ बहुत बड़ा वोट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो अधिकार है उंगली करने का, इसको क्या हैदराबाद की जनता एक्सरसाइज कर रही है? जसप्रीत,
बिल्कुल आनंद, देखिए जो आपने सवाल पूछा है, जो वोटिंग परसेंटेज है, जैसा कि हमने जिक्र किया 37% है। यहाँ पर दावे बहुत ज्यादा हैं। बीजेपी तो अभी कह रही है टी राजा, जो कि एकमात्र सीट थी 2018 की बीजेपी की, वो तो कह रहे हैं कि मुकाबला अब एक तरफा हो गया है। ये दावे हैं, वो कह रहे हैं कि टक्कर में कोई नहीं है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा टी राजा ने कि बीआरएस के नेता उनके संपर्क में है, यानी कि 40 सीटें आ रही हैं, 119 विधानसभा सीटें हैं, जादुई आंकड़ा 60 है। आपने AIMIM की बात की, देखिए जो मुस्लिम सीटें हैं वो 13% है, वो होती है 13% आबादी है तेलंगाना में मुस्लिम की। और ऐसे में अगर हम देखें तो 47 सीटों पर ये जो वोट बैंक है इसका असर होता है, यानी कि 47 सीटों में ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब मैं आपको लाइनें दिखा दूं, देखिए अब हमें लाइनें दिखनी शुरू हुई है, क्योंकि हैदराबाद में सुबह देरी से होती है, सुबह सुबह लोग नहीं पहुंचे थे पोलिंग बूथ पे। अब आप देखेंगे ये पुरुषों की लाइन है, उस तरफ मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे चंदन, वो महिलाओं की लाइन है। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, महिलाओं के पास हम चलते हैं जो यहाँ पर लाइन में खड़ी हुई हैं। सारा काम वगैरह निपटा के आई हैं आप? हाँ हैं? अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है? पार्टी का नाम नहीं बताना है, क्या दिमाग में चल रहा है वोट देने से पहले? कुछ भी नहीं, ऐसे हमारा अच्छा रहता बोल के दे रहे हम लोग। अच्छा, अच्छा रहे। नहीं, क्या परेशानियां, कुछ क्या स्थानीय मुद्दे हैं इलाके में, क्या क्या दिक्कत उनको ये पूछिए जसप्रीत, आप उनको ये पूछिए कि पहली बार वोट दे रही है कि हर बार वोट देते हैं। उन्हीं महिलाओं से पूछिए कि ये जैसे उन्होंने कहा कि ये हमारा अधिकार है, उसको एक्सरसाइज कर रही हैं। बहुत सही कहा उन्होंने। ठीक है, पहली बार वोट दे रही है, हर बार आप देती हैं? थर्ड टाइम है देने का, थर्ड टाइम है देने का। थर्ड टाइम दे रही हैं आप? अच्छा, और आप लोग हमेशा आते हैं जब वोट होता है तो देने? अच्छा, थोड़ा कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, कोई बाकी आप बताइए। चलिए हम उधर पुरुषों से बातचीत कर लेते हैं, वो कुछ ज़्यादा हमसे बातचीत कर रहे थे। और शाम 5 बजे हमारा एग्जिट पोल भी है, उसमें सभी को बने रहना है, तब पता चल जाएगा। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप वोट देने? बाजू से आए हम लोग। अच्छा, और तो पहली बार वोट दे रहे हैं कि हर बार देते हैं? अच्छा, क्या नहीं लग नहीं रहा है आनंद? पहली बार वोट तो नहीं, पहली बार बस 6-7 बार डाले अभी तक। फर्स्ट टाइम वोटर तो नहीं देख रहे? कोई यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर है? कौन है फर्स्ट टाइम वोटर? आप हैं, पहली बार वोट दे रहे हैं? अच्छा, पहली बार ये वोट दे रहे हैं। आनंद मिल गए हैं फर्स्ट टाइम वोटर हमें। हाँ, मुस्कुरा रहे हैं आप। क्या चल रहा है दिमाग में वोट देने से पहले? अच्छे लीडर को सिलेक्ट करना है। अच्छे लीडर को सिलेक्ट करना है। तो यहीं पे रहते हैं या वोट देने स्पेशली आए हैं? यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप बताइए, आप कहाँ से? ये बुजुर्ग, आपने वोट दे दिया? वोट दे दिया आपने? दिखाइए, स्याही दिखा दी, स्याही दिखा दीजिए अपनी। ये देखिए, ये बुजुर्ग मतदाता हैं। क्या बात ये है? पकड़ कर, आपके परिवार के हैं ये? मेरा पापा है। अच्छा, आप देखिए, तो इनको पकड़ करके लेकर के आए हैं। कितने पूछिए, कितनी बार, कितने सालों से वोट कर रहे हैं? उनकी उम्र कितनी है, उनके फादर की? कितनी उम्र आपकी है? कितनी उम्र आपकी है और कितने साल? 75। अच्छा, 75 साल। कितने सालों से आप वोट दे रहे हैं? तो बहुत दिन से है भी तो। अच्छा, तो आप चल भी नहीं पा रहे हैं पकड़ करके? अच्छा, आप इतनी परेशानी से आए हैं यहाँ पे वोट देने? वाह, बहुत बड़ी बात। ये जज्बा इंपॉर्टेंट है जसप्रीत। मैं जरा जल्दी से अरुण सिंह के पास भी जाना चाहूंगा। अरुण, देखिए, अगर मतदान हाई होता है तो यानी कि लोगों ने अपना मताधिकार इसको एक्सरसाइज करने की ठान ली है, यानी उनकी रुचि है सरकार में, गवर्नेंस में, और कौन पावर में आता है। ये तीनों पार्टीज के लिए क्या संकेत करते हैं, क्या इशारा करते हैं? और आप तो काफ़ी भ्रमण करके आए हैं, तो क्या इस बार सब किसी के लिए बहुत आसान है, रनअवे है? जैसे पिछली बार बीआरएस सारे ही सीटें लगभग झाड़ू मार के लेके गई थी, अब की बार 100 पार की बात कर रहे हैं 119 सीटों में। ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ चेंज हो सकता है, टक्कर कांटे की है? देखिए आनंद, मुझे ऐसा लगता है कि फेड अप हैं लोग। इतना आसान नहीं है टीआरएस के लिए इस बार, क्योंकि 63 से 88 वो पिछली बार गए थे। जब से ये राज्य बना है तब से टीआरएस की यहाँ पर सरकार है, लेकिन ये जो मतदाता हैं, मुझे लगता नहीं कि उतना इंथुजियाज्म है, उतना लोगों के अंदर है कि नहीं टीआरएस को वापस लाना है। और जाहिर सी बात है, लोकप्रियता किसी की लगातार चरम पे नहीं रहती, घटती है। और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने जिस तरह का कैंपेन किया है यहाँ पर, वो कैंपेन बहुत ही मजबूत था। सबसे ज्यादा समय दिया है गांधी परिवार ने यहाँ पर। इस बात का आभास जैसे उनको हुआ कि वो लड़ाई में है, इस बात का आभास जैसे हुआ कि वो जीत सकते हैं, उन्होंने बहुत यहाँ पर कोशिश की। इसके अलावा अगर बात करिए बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ को लाया गया, भाग्यनगर, हैदराबाद नाम बदलने की सियासत की बात करिए आप, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए, हिंदुत्व का कार्ड। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन को एक हाई वोल्टेज कैंपेन बनाने की कोशिश तो की गई है, और वो है भी, पूरी ताकत लगा दी है सभी दलों ने। लेकिन ये जो वोटिंग हो रही है, क्या ये पिछले की तरह टीआरएस अपनी सफलता दोहरा पाएगी? थोड़ा सा शक इसमें है। सफलता कौन दोहराएगा, कितना सीटें आएंगी, वो तो 3 को पता चलेगा। लेकिन तो उस तरह का कोई रुझान हाँ, नहीं है। ये हाँ, इतने सारे जो लोग हैं, हाँ,
जी नहीं, मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा था, कह मैं रहा हूं चाहता इतने था सारे लोग हैं अपनी बारी का। अगर आप वोटर से बात कर रहे हैं तो पहले आप उनसे बात कीजिए, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। लेकिन जिस प्रश्न को मैं आपसे पूछूंगा उसके लिए आपके उत्तर देने के लिए आपको वोटर से दूर हटना पड़ेगा, इसीलिए पहले आप वोटर से बात कीजिए। नहीं ठीक है, ये जो लोग हिंदी जानते हैं उनसे आप हिंदी जानते हैं। ये देखिए एक वोटर है यहाँ पर, कितनी बार से आप वोट दे रहे हैं? लगभग 50 साल से। 50 साल से वोट दे रहे हैं आप। इस बार का वोट कुछ अलग है पहले से कि वैसे ही है? कोई जनता में कोई उत्साह, कोई बात? नहीं, ज़्यादा उत्साह से कुछ नहीं है। हाँ। जैसा है वैसी है, रेगुलर। हाँ। एक बात बताइए, ये जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर जिसके विधायक हैं, पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, वो हर जगह जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, यहाँ सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव क्यों लड़ते हैं? आपको लगता है और ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए? क्या वजह क्या है? नहीं, उनका ऑलरेडी बेस है पूरा, उनका चांद मीनार उधर, पूरा उधर का उनका पॉपुलेशन किधर है, उनका पॉपुलेशन से उन लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। तो बाकी ये राज्य के बाकी जगहों पे क्यों नहीं जाते, दूसरी जगहों? मैंने वो अपना रिलीजियस पे लड़ते रहता हूँ। ये इज एक्सप्लॉइटिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन, इसलिए ना जहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ कंटेस्ट कर सकता। एजुकेटेड पीपल दे डोंट यूजुअली वोट फॉर दैट, क्योंकि इट इज़ ए रिलीजियस बेस्ड पार्टी है। अच्छा, देखिए ये एक बात निकल के सामने आ रही है आनंद। मैंने जैसा कहा था कि बहुत ज्यादा उत्साह जिसकी बात करते हैं ना, कि लोग बहुत अच्छा आप धीरे धीरे चलते हुए थोड़ा वोटर से दूर हो जाइए, धीरे धीरे चलते हुए जरा वोटर से दूर हो जाइए। फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आला लीडर्स ने सबसे ज्यादा, अगर 5 राज्य के चुनाव हैं तो कैंपेनिंग में फोकस उन्होंने तेलंगाना में किया है। अगर तेलंगाना में मान लीजिए सत्ता पलट हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, कांग्रेस की जीत हो जाती है, तो इसके मायने क्या होंगे 2024 के लिए? आज तो मतदान है, पर मैं बस पूछ रहा हूं कि अगर मायने क्या होंगे 5 राज्यों में से, अगर कांग्रेस को 2 या 3 में सफलता मिलती है तो उसके मायने क्या होंगे? देखिए आनंद, 2-3 बातें बड़ी हो जाएंगी अगर हम दोनों, आप और हम दोनों दर्शकों को ये बता दें कि हम कह रहे हैं अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा कि नहीं हमें नहीं पता है। अगर कैपिटल में लिखा जाए ब्लॉक में सबसे बड़ा, हाँ। देखिए क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगते हैं आनंद। केसीआर अगर चुनाव हार जाते हैं तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी, जो तीसरा चौथा मोर्चा की जिसकी अगुवाई वो करते हैं, कभी नीतीश कुमार के पास चले जाते हैं, कभी ममता बनर्जी की बात करते हैं और कांग्रेस की सांसें फुला देते हैं, वो कांग्रेस को परेशान कर देते हैं, कांग्रेस थोड़ी राहत पा जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो चौथे मोर्चे की बात होती है उस पर थोड़ा विराम लग जाएगा। तीसरी बात यह हो जाएगी उसमें कि कांग्रेस अगर 2-3 स्टेट जीत जाती है, अगर जीत जाती है 2-3 स्टेट, तो उनमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस ऐसा आएगा कि 2024 में वो लड़ सकते हैं, वो जीत सकते हैं, जैसा कि 2019 में हुआ था एक समय जनवरी फरवरी में। और अगर परिणाम बीआरएस के पक्ष में आते हैं, 30 सेकंड है, इसीलिए परिणाम यहां बीआरएस के पक्ष में आते हैं, बीजेपी कहीं और ग्राउंड गेन करती है, तो क्या होगा? तो फिर ये थर्ड फ्रंट की बातचीत जो है, फोर्थ फ्रंट जिसे कि बीआरएस पुश करती है, उसमें क्या हवा हो जाएगी? तो वो निश्चित रूप से उस एकदम, तब तो केसीआर एकदम से राष्ट्रीय फलक पर एक बार फिर दिल्ली में और पटना में और बंगाल में और आपको तमाम अखिलेश यादव के पास दौरे करते हुए दिखाई देंगे और एक हवा बनाने की कोशिश होगी और कांग्रेस कहेगी कि चलो तेलंगाना हम भले न जीते लेकिन बाकी छत्तीसगढ़ में हम जीत गए। अगर वो यानी जो उनके ऊपर फार्म हाउस में रहने का आरोप लगता आ रहा है पूरे चुनाव के इस माहौल में, वहां से वो बाहर निकलेंगे। चलिए, इस पर क्या होगा वो तो जनता जनार्दन है, मतदान उन्हें करना है।